दादा, जो सड़क का काम चल रहा है ठाकुर पाड़े पे, और शिवसेना के तरफ से बताया जा रहा है कि उनके तरफ से ये काम लेटर के जरिए हुआ है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? अभी वो शिवसेना वालों को हम लोग का इतना ही कहना है कि वो 7 साल से वहाँ पर ऑफिस बना के बैठे हैं और 7 साल से वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं अपने पार्टी का। लेकिन 7 साल में ठाकुरपाड़ा के लिए एक भी काम अगर उन्होंने किया है तो उसका नाम बताएं। अभी ये जो सड़क का काम जो हुआ है वो हम लोग ऑफिस डाल के अभी 1 महीना हो गया। हमने खुद कल्याण पंचायत समिति में जाके आके जो वीडियो है उनको लेटर दिया था। उसके बाद में ग्राम सेवक को हमने 2 बार लेटर दिया था और उसके बाद में वो पंचायत समिति से आदेश हुआ था ग्राम सेवक को कि ये रोड का सर्वे करके जो भी उन लोग की मांगे है वो पूरी किया जाए। वो अभी मंडे के दिन में ही ग्राम सेवक आके ठाकुरपाड़ा में सर्वे करके गया। 1.5 घंटा हम लोग का उसके साथ में चर्चा हो गया और उसके दौरान उन्होंने बोला कि हम लोग को कल्याण पंचायत समिति का जो इंजीनियर है उससे एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। तो इंजीनियर को उनके सामने ही मैंने फ़ोन लगाया था। उसके बाद में उन्होंने जो है तुरंत एक्शन में आके वो काम चालू करवा दिया। उन्होंने बोला मेरे को कि जिला परिषद से 25 लाख का निधि सैंक्शन हुआ है रोड के लिए, लेकिन उसको टाइम जाएगा, 2-3 महीना जाएगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि तब तक पब्लिक का बहुत हाल हो रहा है। उस दिन यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा पलटी हो गया था, एक आदमी का हाथ टूट गया था। तो बोला ऐसे एक्सीडेंट होते जाएंगे। तो इसको लेके उन्होंने फिर इमरजेंसी में वो रोड पे जितने खड्डे पड़े थे वो भरने का हमको आश्वासन दिया और उन्होंने काम भी चालू किया। इसके लिए हम ग्राम सेवक का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो बोला था उसके हिसाब से उन्होंने काम चालू कर दिया। अभी रहा साल, यहाँ पर जो शिवसेना के कुछ जो पदाधिकारी है वो खाली दिखावे के लिए ये कर रहे, क्योंकि 7 साल में उन्होंने काम ही नहीं किया है। अभी हम लोग के जरिए से काम हो रहा है तो उनको बहुत जलन हो रही है अभी शिवसेना वालों को। तो जैसे कि उन्होंने एक लेटर भी भेजा है कि लेटर में साफ लिखा हुआ है कि उनके लेटर में एक रिक्वेस्ट लिखा हुआ था कि वो रोड को लेकर, अब वो लेटर काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कि शिवसेना की तरफ से वो लेटर दिया गया था, अब उस पर जाकर कार्रवाई हुई है, उनकी तरफ से रोड बन रहा है। तो आपने भी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ लेटर दिया हुआ था क्या? मेरे पार्टी की तरफ से जो लेटर दिए थे सब लेटर मेरे पास में है। आप जब बोलेंगे तब आप लोग को शो करेंगे। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि खाली लेटर देने से काम नहीं होता, वो लेटर का फॉलोअप लेना पड़ता है। फॉलोअप से काम होता है। लेटर ऐसे अपन 10 जगह दे सकते हैं, लेकिन वो लेटर का क्या हुआ, उसके ऊपर एक्शन हुई कि नहीं हुई, वो भी देखना अपना काम है ना। अभी जो पदाधिकारी है उसको आप लोग पूछो कि ग्राम सेवक का नाम क्या है, यहाँ का इंजीनियर कौन है कल्याण पंचायत समिति का, उसको मालूम है क्या, पूछो। उसको पंचायत समिति का ऑफिस भी मालूम है क्या, ये भी पूछो। उन लोगों को मेरा यही संदेश है कि अगर ग्राम पंचायत का इलेक्शन लगता है तो वहाँ अपने जो एनसीपी के जो कैपेबल मेंबर है उनको हम लोग खड़े करेंगे सदस्य के तौर के ऊपर। और बाकी पिंपरी गांव में हमारे एनसीपी के अपने 3 कैंडिडेट है, तो अपने को 1-2 कैंडिडेट खाली कम पड़ेगा अगर अपने को बॉडी पे आना है तो वो मतलब अपना कैंडिडेट कैसे चुन के आएगा उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। पिंपरी की भाई देखो, काम बोलता है, काम करना पड़ता है, खाली दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। और एनसीपी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कम बोलती है लेकिन काम ज़्यादा करती है। उसका एग्जाम्पल आपने कलवा मुमरा में देखा ही होगा। और हमारे जो साहब है अवार्ड साहब, वो कम बोलते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। तो हम उसी चीज़ में बिलीव करते हैं। जो हमारे साहब है उनका जो एक एटीट्यूड है कि बोलने का कम और काम ज़्यादा करके दिखाने का, तो उनका खाली काम बोलता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने भी उनसे ही सीखा है कि कम बोलने का लेकिन काम करने का। शो शाइनिंग या दिखावे की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हमारा काम बोलता है। नमस्कार, मैं शिवसेना उप शाखा प्रमुख दहीसर ठाकुरपाड़ा गांव में गाँव और ये जो रास्ते का जो विषय है सर, जो रास्ते का जो भी विषय निकला है कि काम राष्ट्रवादी किया या शिवसेना किया, शिवसेना तो हर बार काम करते आई है, ये लोगों को मालूम है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। और मैं जो भी काम करता हूँ मैं पेपर वर्क से करता हूँ, मेरे पास पूरा सबूत है और मैं पेपर से, ठीक है कोई और भी दिया होगा, बहुत से लोग ऐसा जो अर्जी देते हैं ग्राम पंचायत में, क्योंकि अर्जी देना कोई को नहीं दे सकते, तुम्हारे को तकलीफ है तुम दो काम। मगर सर मेरे पास देखिए ये 7 तारीख को मैंने लेटर दिया, 14 तारीख को काम हुआ है। अब मैंने इसमें सिर्फ उल्लेख मेरा क्या है कि खड्डा जो है, बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो खड्डे बंद करें, आरसीसी करो, डामरीकरण करो, जो करना वो बड़ी नीति जो आएगी जब आएगी। मगर ऑलरेडी अभी सभी गणपति के विसर्जन का टाइम है, सभी गणपति के लोग इधर आएंगे विसर्जन करने के लिए, तो उनको वो खड्डे से चल के बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है उनको।
तो इसके लिए मैंने ये अर्जी दे के ये खड्डे का काम मैंने तत्काल तुरंत मैंने चालू करवाया हो। मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये काम कांग्रेस राष्ट्रवादी किया। ठीक है, दिए होगे आप, लेटर दिए होगे आपने भी। उनका डायरेक्ट आरोप है, अगर आपने लेटर दिया है तो उसका फॉलोअप क्यों नहीं करते? अगर शिवसेना ने लेटर दिया था तो उसका फॉलोअप क्यों नहीं करते? जब राष्ट्रवादी ने लेटर दिया, उसको फॉलोअप किया, उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ है तत्काल में। तो फॉलोअप तो किया ना, शिवसेना ने जो लेटर दिया उसका फॉलोअप किया, उसका फॉलोअप करके उसका यश लाया और 14 तारीख को काम हुआ। पर 14 गांव की जो जनता है, इनका अपना ये कहना है कि ठीक है, अगर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी 1 महीना हुआ आके, और शिवसेना का जो यहाँ पर शाखा है वो पिछले आपके कहने के हिसाब से 15 साल से, बट जो जनता कह रही है कि 7 साल से। तो 7 सालों में आपने जो कार्य किया क्यों नहीं दिखा, अभी ही क्यों दिख रहा है, ऐसा कहना है लोगों सर कैसा है ना, हम काम करते ना सर तो हम दिखा के नहीं करते सर, हमको विकास चाहिए, हम विकास का काम करते सर, हम दिखाते नहीं। मगर अब मजबूरन मुझे ये शो करना पड़ा, इसीलिए आज मैं जो भी अब काम करूँगा कि शिवसेना अब पेपर वाइज काम करेगी और सबको दिखाएगी कि शिवसेना क्या काम करती है क्या नहीं करती। एक कब्रिस्तान का भी मुद्दा है यहाँ पर, बोलिए ना। तो जनता कह रही है कि कब्रिस्तान के लिए भी आप मुद्दा नहीं उठा रहे, अब उठा रहे, 7 सालों में क्यों नहीं उठाया? नहीं, यहाँ बड़ा सवाल आ रहा है कि एक मुद्दा आया है कि कब्रिस्तान के लिए पैसे भी जमा हुए थे, तो आपका भी नाम आया है कल के पैसे आपके पास जमा हुए, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर कैसा है ना, अपने काजी साहब थे, काजी साहब अल्लाह उनको जन्नत दे, बहुत अच्छे आदमी थे, किए उन्होंने। कब्रिस्तान का जब विषय उठा था तो कब्रिस्तान के लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत से ठहरावा दिया है। मैं क्या है ना सर, देखो जवानी नहीं बोलूँगा, मेरे पास पूरा कॉपी के साथ रहता है सर। ये देखो ये ग्राम पंचायत ठहरावा, सॉरी, श्री सुभाष भोईर साहब को कब्रिस्तान का पत्र दिया हो, आमदार सुभाष भोईर साहब। ओके, ये सर झारुड़े साहब, महाराष्ट्र विधानसभा भवन मुंबई, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र। ये लेटर कलेक्टर साहब के पास पहुंच चुका है, कलेक्टर साहब की ये कॉपी है। सर बहुत से ऐसे काम है अपन छुपाए थे सर, नहीं बताते थे, मगर आज पब्लिक को दिखाना पड़ रहा मुझे मजबूरन। अमजद भाई, ये पेपर वर्क हुआ है, लोगों के लिए काम नहीं हुआ है ना? होएगा इंशाल्लाह सर। मैडम सर, छोटी मोटी जगह कब्रिस्तान की नहीं है, वो 3 एकड़ जगह मंजूरी हुई है। 3 एकड़ जगह के लिए सर वहाँ पर ज़मीन तो होना चाहिए। सब गुरुचरण माफिया लोगों ने उसको ज़मीन को सब बेच दिया है, सब बिल्डर लोगों ने आती करमान बना लिया है। अब जगह लाए तो कहाँ से लाए? अभी किसी का कब्रिस्तान बनाने के लिए किसी को तो बेघर तो नहीं कर सकते, किसी गरीब को तो। अगर अन्य पार्टी, कोई भी पार्टी हो, या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या MIM हो, अगर वो कब्रिस्तान का मुद्दा लाती है, कब्रिस्तान लाती है, तो शिवसेना को कुछ प्रॉब्लम है उस पर? नहीं, अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस हो राष्ट्रवादी हो, कब्रिस्तान होना इधर बहुत ज़रूरी है और हम सब मिलके करना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, MIM हो। इसमें कोई पार्टी से नहीं है, ये धार्मिक आस्थान है, धार्मिक चीज़ है। इसके लिए मैं अगर राष्ट्रवादी भी लेके आती है, गुड लक, उनका मैं सत्कार करूँगा कि इतना बहुत अच्छा काम किए। लाओ अमजद भाई, एक चीज़ ये है कि आपने अभी बताया था कि यहाँ पे जो कार्य नहीं हुए अभी तक, अंदर रोड सारी चीज़ें बहुत अंदर गड़बड़ी है, तो ग्राम पंचायत इसके लिए क्या कार्य कर रही है? आपने कहा कि ग्राम पंचायत के पास इतनी निधि नहीं है कि इनकी 14 गाँव की सुविधा को उपलब्ध करा सके। हाँ, कैसा है ना सर, पहले ग्राम पंचायत छोटा था, पहले पिंपरी था, एकता भी नहीं था। जब पिंपरी और ठाकुरपाड़ा था, ठाकुरपाड़ा में 100-150 आदिवासी लोग का वाड़ी है। अब है ना ठाकुरपाड़ा बड़ा हो गया, अब यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोगों की आबादी हो गई, 10,000 से ज़्यादा आबादी हो गई है। तो सर वो आबादी होने के कारण कितने लोगों ने टैक्स लगाया है, कितने लोगों ने टैक्स नहीं लगाया है, फिर भी ग्राम पंचायत काम करती है। शिवसेना सरपंच हमारा काम करता है, हमारा माननीय श्री भरत भोईर जो हमारे थाना जिला उपाध्यक्ष है वो भी काम करते हैं। हमारे किशन जादव जो हमारे पहले भी सरपंच थे, उनके सरपंची में बहुत काम हुआ है। और हमारी सपना मैडम इंदरकर, उन्होंने ग्राम पंचायत में जब ठहरावा पास हुआ तो उसमें विनोद पाटिल, किशन जादव, तुम्हारी हमारी ग्राम पंचायत सदस्य, अपना क्या नाम है उनका, ठीक है, वो सब हमको है ना मदद की है। शिवसेना हमको भरपूर मदद करती है और हमारी शिवसेना एरिया में विकास के लिए बहुत काम करती है। जयपाल, हमारे विभाग प्रमुख गणेश जयपाल साहब, वो भी हमारे को शिवसेना के लिए, गाँव के लिए बहुत से काम किए। बोरिंग दिए, आदिवासी वाड़ी में 2-2, 3-3 बोरिंग लगी है,
गवर्नमेंट निधि से सब काम होता है सर। ये झूठ अफवाह है कि शिवसेना काम नहीं करती, ये झूठ बात है। ग्राम पंचायत की बात आ रही है, शिवसेना की बात नहीं। ग्राम पंचायत के पास निधि है या नहीं है ना सर, क्यों नहीं है, निधि है। निधि वहाँ पे जब विषय जाता है, अभी जैसे अपन ने कोई चीज़ अपन ने ग्राम पंचायत को काम करने के लिए दिया, तो उसको जब फॉलो करेंगे तो वो काम करती ना सर। घंटा गाड़ी चलाया, घंटा गाड़ी मैंने चालू करके लिया सर, मैं पूरा राइटिंग से बैठता सर। घंटा गाड़ी देखो मेरे को, मैंने जब कुछ अच्छा काम करता हूँ। यहाँ घंटा गाड़ी की बात आई तो मैं रोकूंगा कि राष्ट्रवादी ने भी दावा किया कि घंटा गाड़ी उनके मदद हाँ, चल रही है। किए होंगे क्योंकि अभी ये 15 अगस्त को इनके ऑफिस, 15 अगस्त को इनके ऑफिस की ओपनिंग में, तो 15 अगस्त को उन्होंने, और ये अब घंटा गाड़ी आज से नहीं चालू है, आज करीबन 4 साल से घंटा गाड़ी चालू है सर। मोदी करे चाहे शिवसेना करे, काम होना चाहिए और जनता का विकास होना चाहिए। मैं तो पहले हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे यहाँ की जो जनता है, मेरे ठाकुरबाड़ा की, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं हर काम करूँगा। मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं इतना काम इतने जल्दी कर दूं। मैं एक शिवसेना का उप शाखा प्रमुख हूँ, मैं ग्राम पंचायत सरपंच नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके कि गांव में विकास का काम करूँगा, मगर उसके लिए मेरे को उतनी ताकत चाहिए, मुझे पब्लिक की, मेरे को जनता की सपोर्ट चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार हूँ, जगह जगह पे लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं।